नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सफर को स्टार्ट करने से पहले देखिएगा, आज हम लोग जो अपनी बात करेंगे वो बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक यानी अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट का मतलब क्या है? वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाँ, इस टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें से कुछ प्रकार सीखेंगे और वो प्रकार हम लोग ऐसे सीखेंगे जिससे आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप अपने एग्जाम में बड़े अच्छे से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए तो अपने सफर को स्टार्ट करते हैं और हम आपको मिलवाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा और पूरा भरोसा है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख पा रहे होंगे और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्योंकि आपको एक बात पता होगी, क्वेश्चन में पढ़ने से हमें कई सारी जानकारियां पता चलती हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। गौर करिएगा, क्या लिखा है? कह रहा था शब्द रिजॉल्व में। देखो यहाँ पे एक शब्द दिया है, रिजॉल्व दिया है ना, सभी को दिख रहा होगा। कह रहा था शब्द रिजॉल्व में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। युग्म का मतलब जानते हैं ना, जोड़े। ठीक है ना? खैर अभी आप जोड़े से परिचित हो सकता हो, कुछ लोग हों कुछ लोग ना हों। अभी खैर आने वाले समय में सभी लोग जोड़े से परिचित होंगे। तो खैर यहाँ देखिएगा, शब्द रिजॉल्व में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है, कितने जोड़े हैं पूछ रहा था, जिनमें से प्रत्येक बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कहने का मतलब वो ये कह रहा था, एक छोटा सा एग्जांपल बताएं कि मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो, इसकी जो भाषा है पहले उसको समझिएगा। वो ये कह रहा था कि इस शब्द में ऐसे अक्षरों के कितने युग्म हैं जिनके बीच में यहां भी उतने ही अक्षर हैं और उनके बीच में उतने ही अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो आपको यहां पता चल रहा होगा कि बी और डी, ये एक छोटा सा शब्द एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको लिया। पहले आप प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? फिर मैं इसका प्रोसेस बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल जैसे बी और डी है यहाँ पे, ठीक है ना? इनके बीच में, अच्छा वर्णमाला में बी और डी के बीच में आपने देखा होगा कि कितने अक्षर आते हैं। एक आता है कि नहीं? वो कौन सा अक्षर है में कोई मतलब नहीं, कितने अक्षर आते हैं। तो बी और डी के बीच में एक अक्षर आता है। वही क्रम यहां पर भी है कि बी और डी के बीच में एक अक्षर आया है। वो कौन सा अक्षर हो इससे हमें मतलब नहीं है, काउंटिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखो बी और सी देखो, वहां सीक्वेंस में होते हैं, लगातार होते हैं, इनके बीच में वहां कोई नहीं आता है। तो खैर यहां भी देखो कोई नहीं आता है। तो कुल मिलाकर आपको इसी तरह प्रोसेस सीखने हैं कि आपको क्या करना है, ऐसे युग्म ढूंढने हैं। कैसे युग्म? उनके बीच में यहां भी उतने ही अक्षर हों जितने वर्णमाला में होते हैं। चलिए तो आइए सीखते हैं हम लोग अपने प्रोसेस को कि हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप शब्द पे फोकस करिएगा। शब्द यहाँ पे जो है रिजॉल्व लिखा है, तो आप सबसे पहले रिजॉल्व को नोट कर लेंगे। कर सकते हैं? रिजॉल्व को नोट करने में किसी को कोई समस्या? जो भी आपको शब्द दिया जाएगा, सबसे पहला काम होगा आप क्या करेंगे, शब्द को नोट करेंगे। अच्छा, इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपको पता है इन अक्षरों की जो रैंक है वर्णमाला की, वो आप सभी विद्यार्थियों को रैंक पता होंगी। कैसे? आर जो है वो 18वें नंबर पर आता है, ई जो है वो 5वें नंबर पर आता है, एस जो है 19वें नंबर पर आता है, ओ 15वें नंबर पर आता है, एल 12वें नंबर पर आता है, वी 22वें नंबर पर आता है और ई 5वें नंबर पर आता है। प्रत्येक अक्षर की आप उनकी जो ऑर्डर रैंक है वर्णमाला की, वो आप उनको नोट कर लेंगे। यहां तक करने में कोई समस्या बताइएगा? अच्छा, कोई समस्या नहीं है।
क्या करना है? सबसे पहला काम आपको, जो भी आपको शब्द दिया जाएगा आप उस शब्द को नोट करेंगे। उस शब्द की जो रैंकें हैं, जो अक्षर आए हैं उनकी जो रैंकें हैं, उन रैंकों को आप बिल्कुल सही क्रम से नोट कर लेंगे। आगे आपको छोटा सा प्रोसेस, आपको गिनती पढ़नी है और गिनती मुझे पूरा पता है कि आप सभी को आती होगी। बता दीजिए आती है कि नहीं मैं गिनती भी सिखाऊंगा आपको। खैर आप सभी विद्यार्थियों को गिनती भी आती होगी और यहां से स्टार्टिंग से शुरुआत करिएगा। देखिएगा कैसे गिनते हैं। काउंटिंग हमेशा आगे की ओर करनी है प्लस में। कैसे? 18 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से शुरुआत करते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, मतलब जो काउंटिंग आप कर रहे हैं, अगर वही काउंटिंग अगर आपको दिए गए प्लेस पर मिल जाए, ठीक है ना, तो आपका वहीं एक जोड़ा बनके तैयार हो जाएगा। फिर से समझिएगा, 18, 19, अगर यहां 19 लिखा होता तो एक जोड़ा बनके तैयार था, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। 20, 21, 22, अगर यहां 22 लिखा होता तो एक जोड़ा बनके तैयार था, खैर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। 23, 24 काउंट कर लिया। अब यहां से हो जाओ, बस यही करना है तुम्हें। 5 है ना, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ दो। 19 से आगे बढ़े ना, देखिएगा 20, 21, 22, मैं 22 पढ़ रहा हूं, मुझे यहां 22 दिख रहा है तो यहीं आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि हमें वो सीक्वेंस मिला है। 19, 20, 21, 22, ठीक है। 15 से पढ़िएगा। 15 के बाद 16, 17, 18, 12 के बाद 13, 14, 22 के बाद 23। कुल मिलाकर आपने देखा, आपने एक तरफ से सबको काउंट कर लिया, आपको एक जोड़ा मिला कि नहीं? 19 से 22 वाला। यही क्रम अब आप यहां से, पहले आपने ऐसा किया था, अब आप ऐसा कर लीजिए। क्या कि आप 5 से स्टार्ट करेंगे और हमेशा आपको गिनती प्लस में पढ़नी है, याद रखिएगा। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11। जो काउंटिंग आप पढ़ रहे हैं अगर मिले प्लेस पे तो बढ़िया, ना मिले तो और आगे निकल जाइएगा। 22 है ना, 23, 24, 25, 26, 27 छोड़ दीजिए। 12 है ना, 13, 14, 15, 16 छोड़ दीजिए। गौर करें, सावधानी से काउंटिंग करनी है। 15 है, 15, 16, 17, 18 मिल गया। देखो एक 15 से 18 मिल गया, है ना। 19 से 20, 21 है नहीं, 5 से 6 है नहीं, बस हो गया। काउंट कर लिया आपने। कितने जोड़े आए हैं? 2। एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, तो जो आंसर हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। बस क्वेश्चन का मेथड तो सरल है, क्वेश्चन का मेथड सरल है, लेकिन ध्यान रहे थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। काउंटिंग में अगर 1-2 प्लेस भी आप ध्यान ना रखें तो वहीं क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। कई सारे विद्यार्थी क्वेश्चन को सरल समझते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन यही है, क्योंकि मान लो यहाँ पे क्या होता है, एवरेज नहीं चलता है, लगभग नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अगर 2 है तो ऑप्शन 2 अलग लिखा होगा, 3 है तो 3 ऑप्शन अलग आएगा, तो वहां पे वही वाला टिक करना होगा जो एक्यूरेट होता है। तो उम्मीद है आपको प्रोसेस समझ में आया होगा, आपने काउंट करना सीखा होगा और आप आंसर को बताने में सक्षम हुए होंगे। अच्छा, तो फिर और देखो, 1-2 क्वेश्चन में और आपको बताता हूं, फिर आपसे मैं पूछना स्टार्ट करता हूं। तो फिर आइएगा, मिलते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा ना? पहले तो क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या शब्द आपको दिया गया है, पढ़िएगा। यहां जो शब्द आपको दिया है वो कौन सा शब्द है? स्पोरैडिक। देखिएगा यहां जो शब्द आ गया वो स्पोरैडिक आ गया है। मैंने आपको क्या बताया था? भाषा एक बार पढ़ लीजिए, अग्रगामी व पश्चगामी दोनों आपको बात बताएं। ये भाषा जो दी रही है अग्रगामी पश्चगामी, अगर ये भाषा लिख दे तो ठीक है और ना लिखे तो भी ठीक है, आपको करने दोनों प्रोसेस हैं, ठीक है ना। करने आपको दोनों प्रोसेस हैं, लिख देगा तो बढ़िया है, अगर नहीं लिखता है तो भी आपको दोनों प्रोसेस करने हैं, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। स्पोरैडिक, स्पोरैडिक, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया? शब्द में जो अक्षर दिए गए हैं उन अक्षरों को नोट कर सकते हैं। अक्षरों की रैंकें
आपको पता होंगी। खैर जिन विद्यार्थियों को पता है वो तो बड़े अच्छे से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। खैर अभी जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आगे आने वाली क्लासों में हम बड़े अच्छे से उनको रैंक भी तैयार करवाएंगे जिससे उनको वो रैंक याद हो जाएंगी। चलिएगा, तो एस अभी आपको पता होगा 19 हो जाएगा, पी 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18, 1, 4, 9, 3। वही छोटा सा काम था। क्या था? आप सबसे पहले अक्षरों को नोट करेंगे, अक्षरों की रैंकें लिख लेंगे। अब बताओ क्या करें? रैंकें तो हमने नोट कर दी हैं, बताओ मैं अब क्या करूं? बिल्कुल काउंटिंग करनी है, गिनती पढ़नी है और हमेशा गिनती प्लस में यानी आगे की ओर पढ़नी है। किस तरह? 19 है ना, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कुछ नहीं मिला, आगे पढ़िएगा, उम्मीद रखिएगा कहीं ना कहीं मिलता जरूर है। ठीक है, 16 है ना, 16 से आगे पढ़ें, 17 कुछ आया, 18 बड़े प्रसन्न हुए आपको देखो यहाँ 16 से 18 मिल गया है और जैसे ही मिलता है बड़ी प्रसन्नता होती है। ये लगता है कि हम कई चीजें खोजने निकले थे और हमें खैर वहां सफलता मिली है। इसी तरह याद रखिएगा, आप भी अपने सफर को कंटिन्यू किए रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको भी सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित है। क्योंकि कहते हैं संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी शानदार होगी। चलिएगा, तो काउंट करिएगा, हमें हर स्टेप से बहुत कुछ सीखना है। देखिएगा, 15 से काउंट करें, 15 से काउंट करेंगे, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं मिला, परेशान ना हो। 18 से काउंट करें, 19, 20, 21, 22 कोई दिक्कत नहीं। 1 से काउंट करें, 2, 3, 4 नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। 4 से कर लो, 5, 6, 9, 10 नहीं मिला, एक ही मिला था। एक बात पता है, अभी हमने ऐसा प्रोसेस सीखा था, अब वापसी भी तो करनी है, इसी चीज को हम वापसी भी कर लेते हैं। कैसे? 3 है, प्लस में पढ़ना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना, कोई बात नहीं, 9 से करिएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बस काउंटिंग सही से पढ़िएगा। 4 से पढ़िएगा, 5, 6, 7, 8, 9 अच्छा 1 से पढ़िएगा, 2, 3, 4 नहीं बन रहा था। 5, 18 से पढ़ेंगे, 19, 20, 21 ये भी नहीं बना। गौर करिएगा, यहां से पढ़ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, बहुत परेशान थे आप। लेकिन गौर करिएगा, अब 15 के नंबर जब आएगा, 15 के बाद 16 पढ़ेंगे, 16 लिखा है, 16 के बाद 17 तो नहीं है, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहां भी जोड़े 2 आए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आंसर भी आपका बिल्कुल 2 हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थी अक्षरों से भी काउंट कर लेते हैं, तो आपको बात बताएं, अक्षरों की अपेक्षा हमें काउंटिंग बहुत अच्छे से पता है। काउंटिंग में हम स्पीड कर सकते हैं, अक्षरों में हो सकता हो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाए। तो आप अगर इस प्रोसेस से, काउंटिंग के प्रोसेस से करेंगे तो 100% मैं कह सकता हूं कि आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। थोड़े से धैर्य के साथ सॉल्व करिएगा, थोड़े से सावधानी के साथ सॉल्व करिएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा आपका। तो आप सभी विद्यार्थियों ने खैर आंसर बताए थे, सॉल्व किए थे, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आए थे। इसी चीज में और थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए आपके सामने मैं लाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौर करिएगा, अगला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि यहां भी वही प्रोसेस है। अभी आप इस प्रोसेस को सीख रहे हैं और अच्छे से इसका अभ्यास कर लीजिए, जिससे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट कह दिया था, क्या कह दिया था भाई? गवर्नमेंट, याद रखें गवर्नमेंट से जुड़ना है आपको, ठीक है? ईमानदारी से सॉल्व करना और बड़े पूरी प्रयास करना, पूरी कोशिश करना कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं टच करना है, ठीक है? आपको गवर्नमेंट में जुड़ना है, गवर्नमेंट के अंडर में काम करना है। तो फिर सबसे पहले हमने क्या किया? गवर्नमेंट को नोट कर लिया। कोई समस्या? बस वही छोटा सा काम। क्या काम है भाई? नोट करते हैं। 7, 15 हो जाएगा, 22, 5, 18, 14, 13, 5 और 14, 20 बस। तो अगर आपको रैंक अच्छे से याद होंगी तो खैर मुझे भी तो समय लगता है, लेकिन आप बड़े समझदार हैं, आपको ज्यादा समय नहीं लग रहा होगा। मैं तो आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इसलिए थोड़ा सा स्लो लिख देता हूं। जब आपको वो चीज पता रहेगी तो आप फास्ट वहां नोट करेंगे। चलिए काउंटिंग करते हैं।
7 है, ध्यान से काउंटिंग करना, 8 9 10 11 12 13। बड़ी अच्छी बात है कि हमने पहली काउंटिंग में ही उपलब्धि ले ली, पहली काउंटिंग में ही उपलब्धि ले ली, 7 से 13 मिल गया मुझे। आगे काउंट करते हैं, 14 15 16 नहीं मिला, कोई बात नहीं, 15 नहीं, 16 17 18, अरे यहां तो बहुत बढ़िया है, दूसरी में भी मिल गई है, 16 17 18। आगे भी देखते हैं, 19 20 21 22 23, यहां भी नहीं मिली है। खैर 22 के आगे 23 और 24 25 दिख नहीं रहते तो जरूरी नहीं कि आप काउंट ही करो, इतने तो खैर समझदार हैं आप। 5 है ना, 6 7 8 9 10 11 नहीं मिला। 18 से आगे हम लोग काउंट कर लेंगे, 19 20 21 22 23 नहीं मिला। 14 से काउंट करेंगे, 15 16 17 18। 13 से काउंट करेंगे, 14, 5 लिखा था यहाँ, यही 14 लिख देता तो 1 बन जाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। यहाँ 14 15 16, 6 7 14 15, यानी आपने एक तरफ से काउंट किया अभी, तब 2 आया है। मैंने आपको बताया था आपको दोनों तरफ से काउंट करना है, दोनों तरफ से काउंट करना है। चलिएगा शुरुआत करिएगा, 20 से करेंगे आपको, यहाँ 21 22 तो यहाँ बहुत दूर है, 20 से नहीं बनेगा। 14 से काउंट करेंगे, 15 16 17 18, याद रखिएगा 15 16 17 18, एक 14 से 18 बन के तैयार हो गया। आगे 19 20 तो 21 22 यहां नहीं बना था। 5 से करेंगे, 6 7 8 9 10 11 नहीं बना। आगे 13 से करेंगे तो 13 से 14 दिख रहा था। आगे 15 16 17 18 ये भी नहीं बना। 18 से करेंगे तो 19 20 21 22, 6 7 8 22 से 23 24, 15 से 16, यानी फिर आपके नहीं बने थे। बस जैसे यहां तक काउंट हो जाए, देख लो कितने दिखाई दे रहे, तो 1 2 3 4, आंसर क्या हो जाएगा भाई? 4। बिल्कुल सही आंसर 4 हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों का आंसर खैर सही भी आया था, लेकिन कई सारे विद्यार्थी हम देख रहे हैं अभी काउंटिंग करने में थोड़ी सी समस्या भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी समस्या उनको नहीं होनी चाहिए। ध्यान से आप अच्छे से प्रोसेस को समझिएगा, ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से सॉल्व करना, टाइम ज्यादा नहीं लगाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। देखिएगा, मैथमेटिक्स शब्द बड़ा है, बस ध्यान से काउंट करना। जल्दी से एक बार काउंट करिएगा, किस तरह आप कर पा रहे हैं, किस तरह काउंट कर पा रहे हैं, कहां कहां समस्याएं आ रही हैं। काउंट करिएगा। क्या होता है, जब आपको रैंकें अच्छे से तैयार हो जाती हैं तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है ना, देखते हैं कैसे। मैथमेटिक्स, मैं यहां तो मैं शब्द लिख सकता हूं समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में अगर कैसे सॉल्व करना हो तो मैं सीधी सीधी रैंक भी लिख सकता हूं। ठीक है, देखो कैसे। 13 1 20 8 5, 13 1 20 9 3 और 19, बस काउंट करना था। लेकिन आपको एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यहां तो मैं खैर आपको शब्द लिख के बता दे रहा हूं। मैथमेटिक्स लिखना था MATHEMATIC और S, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप सभी की रैंक नोट करेंगे। चलिएगा देखते हैं। 13 1 20 8 5, 13 1 20 9 3 और 19। ठीक है, काउंट करिएगा, ध्यान से काउंट करिएगा। 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20। यहां भी अब शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हुई भाई, शुरुआत सभी की अच्छी हुई होगी, सभी को एक मिल गया होगा। देखिएगा, गौर करिएगा, मिला है कि नहीं। 13 से 20 तक आपको काउंट करने में एक मिल गया होगा। आगे 21 22 23 तो है नहीं, छोड़ दीजिए। 1 से काउंट करेंगे, 2 3 4, छोटा सा प्रोसेस था, 4 आ गया, लेकिन 5 आ जाता तो बढ़िया था, एक और मिल जाता। खैर कोई बात नहीं। आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। 20 से 21 22 23 24 25 26 27 28 ये भी नहीं बना। 8 से पढ़ेंगे ना तो 9 10 11 12 13 14 15 ये भी नहीं बना। और आगे बढ़ाएं, 5 है ना, ये 5 6 7 8 9 मिला मिला मिला, ध्यान रखिएगा। 5 से 6 7 8 9 एक और मिल गया।
एक और मिल गया होगा आप सभी को, और आगे 10 11 नहीं मिला होगा। 13 के बाद 14 15 16 17 18 ये भी नहीं बना, 2 3 4 5 ये भी नहीं बना, 21 22 23 नहीं बना, 10 11 नहीं बना, 4 नहीं बना। एक तरफ से काउंट जैसे ही आप करें शुरू हो जाए वापसी के लिए, चलिएगा 20 21 22 23 24 तो कहीं इससे ज्यादा है नहीं तो छोड़ दीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिला नहीं मिला भाई। आगे 9 से काउंट करेंगे, 10 11 12, देखो बहुत जगह चूक रहे हैं कि नहीं। 13 14 15 16 17 नहीं मिला, 21 22 होगा नहीं, 2 3 4 5 6 ये भी नहीं बना। इसी तरह आपने और भी काउंट किए होंगे, आपको एक कभी नहीं मिले होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको 2 ही मिलेंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। खैर बस आपको आंसर आ गया होगा। खैर कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर बताया है और उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। तो आपको बस समझना है, क्या प्रोसेस को समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन जैसे ही सामने आए तुरंत रैंक नोट करके काउंट करके फास्ट कैलकुलेट करके मुझे कमेंट के द्वारा आंसर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। बड़ा सिंपल सा है, जल्दी से काउंट करो भाई, सभी विद्यार्थी जल्दी से काउंट करें कितने युग्म हैं। देखिएगा वंडर्स, अच्छा है, शब्द बड़ा ही सिंपल है। वंडर्स को आप काउंट करेंगे WONDERS कर लेंगे। 23 15 14 हो जाएगा, 4 5 18 19 कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिएगा 24 25 तो कहीं है नहीं, छोड़ दीजिए। 15 से काउंट करेंगे 16 17 18 19 छोड़ दीजिए। 14 से काउंट करेंगे 15 16 17 18 नहीं बना भाई। 4 से 5 तो ध्यान रखिएगा, मनोबल डाउन नहीं करना, कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, ठीक है। जब नहीं मिले तो आंसर ऑप्शन में कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 4 से 5 बन गया था। आगे 18 से 19 बन गया था, 4 से 5 बना, 18 से 19 बना और आगे नहीं बने। इसी चीज को मैं वापसी कर लूं, यदि 19 है ना, 20 21 22 23 24 25 नहीं बना, लेकिन 18 से काउंट करें 19 20 21 22 23 मिल गया भाई। 18 से 23 देखो एक मिल गया होगा, आप सभी को मिला है कि नहीं। तो फिर से एक और देखते हैं, 6 7 8 9 नहीं मिलेगा, 5 6 7 नहीं मिला, 14 से 15 मिल गया था। इसका मतलब काउंट करके देखिएगा कितने जोड़े दिखाई दे रहे हैं, 4। आपका आंसर 4 हो जाएगा। खैर कई सारे विद्यार्थियों ने इसका भी आंसर बताया और उनका ये भी आंसर सही आया। इसका मतलब आपको कुछ प्रोसेस समझ में आ रहा होगा और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो अब आप तैयार हो गए हैं और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो अच्छा, इसी क्रम को और अच्छे से करने के लिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मिलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा शब्द है, बड़ा अच्छा, बड़ा कंफ्यूजन वाला शब्द है। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा आप कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, गौर करिएगा। क्या लिखा था, DEFENCE लिखा था। रैंक नोट करिएगा, 4 5 6 5 14 3 और 5। काउंट करिएगा 4 से 5। शुरुआत आपकी बेहतरीन हुई है कि नहीं। अभी 4 से ही काउंट कर रहा हूं मैं लास्ट तक। 4 के बाद 5 मिला, 4 के बाद जैसे ही 5 मिला तो 4 5 6, तो 4 से ही 6 हो गया। 4 से 6 हुआ, क्योंकि 4 5, एक तो 4 5 हुआ, 4 5 6 ये भी हुआ, 7 8 9 10 आगे नहीं हुआ, 5 से 6 हो जाएगा। आगे 7 8 9 10 नहीं होगा। आगे इस 5 से देखेंगे, 6 7 8 नहीं होगा, 15 16 नहीं होगा, 3 से 4 नहीं होगा। एक तरफ से आपने काउंट किया तब इतने मिले हैं, वापसी भी करनी है तो वापसी करते हैं, 6 7 8 9 10 11। लेकिन 3 से जैसे काउंट करेंगे, 4 5 देखिएगा, 3 से 5 मिला होगा। लेकिन अभी काउंटिंग बंद नहीं करनी है जब तक यहां तक ना पहुंच जाएं। 3 से ही कर रहे थे ना, 4 5 6। कई सारे विद्यार्थी करते क्या हैं, जब 3 से काउंट कर रहे थे तो यहां पे आने के बाद में वो 3 को छोड़ देते हैं। क्यों, उन्हें मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। हो सकता हो आगे एक और काउंटिंग ऐसी लिखी हो जो 3 से ही बना रही हो, ध्यान रहे। तो 3 से 6, 4 5 6 है ना, और आगे 5 से 6
और आगे आप काउंट करेंगे 7 8 आगे नहीं बनेगा, 5 से 6 आगे के भी नहीं बने होंगे। बस क्या करना था आपको, इन्हीं को काउंट करना था, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहां जो आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप सभी का आंसर आया खैर, लेकिन कई सारे विद्यार्थी क्वेश्चन में कंफ्यूज होके कोई 5 पे टिक करता है, कोई 4 पे टिक करता है। तो ध्यान रहे आपको एक सीक्वेंस में काउंट करना है, कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। इसी बात को और अच्छे से सीखने के लिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा बड़ा अच्छा है, ध्यान रहे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। काउंट करने में आपको समस्या आएगी, ध्यान से काउंट करिएगा और मुझे पूरा भरोसा है कई सारे विद्यार्थी आंसर गलत भी कर सकते हैं। देखते हैं आप उनमें शामिल हैं कि नहीं हैं। काउंट करो, मुझे जल्दी से आंसर बताओ, मैं भी तो देखूं आप आंसर को सही बता पा रहे या अभी भी आप गलती कर रहे हैं। सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत चीजें नई सीखेंगे। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस DISTURBAN और CE, ठीक है। कोई बात नहीं, शब्द बड़ा है तो कोई बात नहीं, आप रैंक नोट करेंगे। 4 9 19 20 21 18 2 1 14 3 और 5। ध्यान से काउंट करना है, सीक्वेंस में काउंट करो, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं आएगा। 4 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 छोड़ दीजिए, 10 11 12 13 14 15 16 17 छोड़ दीजिए, 19 से 20 मिल गया, मिला ना। 19 से 20 जैसे ही मिल जाए तो खुशी के मारे आप 19 को नहीं छोड़ देना, नहीं आप आगे शुरू हो जाओ। 19 पे और भी देख लो, है ना। 19 से 20 और 21 देखो, ये भी तो मिला था, तो 19 से 21 हो गया। 22 23 24 25 26 नहीं है, कोई बात नहीं। 20 से अब काउंट करेंगे तो 21 हो जाएगा। आगे काउंट करेंगे नहीं बनेगा। 18 से 19 20 21 नहीं बनेगा। 21 से 22 23 नहीं बनेगा, और ये 14 से नहीं बनेगा, वहां 3 से भी नहीं बना होगा। एक तरफ से काउंट कर लिया, आपके 3 बन गए थे। यही चीज आपको वापसी भी करनी है। कैसे? 5 है, 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12। ध्यान रहे यहां ये 1 है, 2 और 1 अलग अलग हैं, ठीक है। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है, तो 1 से 3 और बन जाएगा, क्योंकि वहां पे 21 नहीं समझना है, 2 और 1 हो गया है। मैं भी 21 ही समझ गया था, और आपको भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में इसी तरह की गलती हो जाती है। तो यहाँ पे 1 2 और 3 बन जाएगा, ठीक है। अब जब वापसी आ रहा हूं तब मैंने गौर किया, तो हम लोग अभी वापसी कर रहे थे 3 पर थे। 3 से 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 से नहीं बना। 14 से देखेंगे, 15 16 17 18 19 20 21 22, ये भी नहीं बना। और आगे 1 से बढ़ेंगे तो 2, 1 से ही 2 बन गया, देखो बन गया ना। और आगे 2 से बढ़े 3 4 5 6, आगे नहीं बना। तो अब 18 से करेंगे, 19 20 1 18 से 20 बन गया था। और आगे करते हैं 22 23 है नहीं, 21 22 है नहीं, 19 20 है नहीं, 9 से 10 है नहीं, बस आपका सॉल्व हो गया था। थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि अक्सर एग्जामों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका भी आंसर आप सभी का 6 आया होगा। बिल्कुल सही आंसर आया सभी का, आप सभी लोग 6 बता रहे हैं। थोड़ी सी इस तरह की गलती ना हो जिस तरह की यहां हो गई थी। तो मैं वही बता रहा हूं कि छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। हम सभी लोग मानते हैं कि क्वेश्चन हमें आते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर भी गलतियां थोड़ी बहुत हो जाती हैं। चलिएगा एक और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देंगे आपको, लेकिन याद रहे इस टाइप का अगर लास्ट क्वेश्चन है तो आपका आंसर 100% बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। बड़ा छोटा शब्द है, गौर करिएगा, बड़ा छोटा शब्द है, प्रिजन लिखा हुआ है और सेम कंडीशन है। काउंट करना तो आपको आता ही है, बड़े अच्छे से अब आप काउंट करना सीख गए होंगे। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले आप रैंक नोट करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा प्रिजन शब्द आया है, ठीक है। तो प्रिजन को पहले आप नोट कर लीजिए, PRISON। ध्यान रहे लास्ट क्वेश्चन है और आंसर सभी का सही आए, बिल्कुल एक्यूरेट जो है आंसर वही आना चाहिए आप सभी का। गौर करिएगा, आपने 16 18 9 19 15 और 14 लिखा होगा,
सभी विद्यार्थियों ने यही लिखा होगा। अब काउंट कर रहे होंगे, 16 से काउंट करेंगे, 17, 18, 19, इसका मतलब ये देखो मिल गया होगा। 20, 21 नहीं मिला, छोड़ दीजिए। 18 से 19, 20, 21, 22 छोड़ दीजिए। 9 के बाद 10, 11, 12 छोड़ दीजिए। 19 के बाद 20, 21, 15 के बाद 16, ये भी नहीं मिला। एक तरफ से आपने काउंट कर लिया, वापसी भी कर लीजिए। 14 से 15 यानी फिर एक बन गया था। 16, 17, 18 याद रहे। 14 से मैं अभी काउंट कर रहा हूं, 14 से 15 मिल गया था। 16, 17, 18 यानी 14 से 18 बन रहा है। 14 से 18 अभी बना है, 19 है नहीं। अब मैं 15 पे आया हूं, 15 है ना, 16, 17, 18 यानी ये देखो बन गया। 19 है नहीं, 19 के बाद 20, 21, 22 है नहीं, 9 से 10, 11 आगे है नहीं, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आपके इतने बने हैं। काउंट कर लो कितने बने हैं। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। यहाँ जो कुल बने हैं आपके 4 जोड़े बने हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। खैर कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर बताया और आप सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही आया। यानी अब भरोसा है, उम्मीद है कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप बड़े अच्छे से काउंट कर लेंगे और आंसर बताएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। इस तरह का आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया और भाषा में और कैसे शब्द चेंज करता है। तो अब मैं क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहा हूं। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं, क्योंकि आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि सिंपल क्वेश्चन की भाषा कैसी होती है। भाषा को ध्यान से समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं? अक्षर पूछा है। और अभी तक जो हम लोग जोड़े सीखे थे उसमें युग्म कहता था, जोड़े कहते थे, है ना। यहाँ अक्षर कह रहा था। जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है जितना वे वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध। बातें कुछ समझ में आई क्या? अभी जो क्वेश्चन पिछला वाला ऐसे क्वेश्चन था वो एक सरल भाषा का था, जिसकी भाषा बड़ी सरल थी। साफ साफ कह दिया था वर्णमाला के क्रम में लगा दो, जो ना बदले आंसर बता दो। लेकिन यहाँ कुछ भाषा ऐसी की है, हो सकता हो 10-15% विद्यार्थी जो है वो क्वेश्चन की भाषा को ना समझ पाए, लेकिन पूछने का तरीका वही है। क्या कि वर्णमाला के क्रम में जो जहां आता है, वर्णमाला के क्रम में जो जहां आता है वो क्या यहां भी वही है? तो चेक करते हैं। सबसे पहले शब्द था बैंकर। क्या शब्द था? बैंकर था ना। इसको अरेंज करें। सबसे पहले कौन आएगा? ए के बाद बी के बाद ई के बाद भाई कौन आएगा? के के बाद किसका नंबर? एन के बाद किसका नंबर? आर का। मतलब सारे अक्षर हो गए। क्या चेक करना है? वही चेक करना है जिसका प्लेस ना बदला हो, जो यथा स्थान पे आया हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो के वही है जहां पे आना चाहिए और आर वही है जहां पे आना चाहिए। इसका मतलब के और आर दोनों अपने यथा स्थान पर आए हैं। इनके स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कितने पूछा था? कितने का मतलब हो जाएगा कि 2 अक्षर हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बातें को समझ में आ रही होंगी। ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन भाषा में कैसे बदले जाते हैं मैं आपको वो सिखा रहा हूं। तो इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं, एक और क्वेश्चन से मुलाकात करवाएं। अब आप क्वेश्चन का प्रोसेस समझ गए होंगे। फास्ट से मुझे आंसर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, गौर करिएगा भाई। जल्दी से आंसर बताओ सभी विद्यार्थी, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रीजनिंग सब्जेक्ट में नहीं पूछ सकता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्या वो सिंपल क्वेश्चन? गैदर को लिख लीजिए, GATSER। क्या करना है? प्रत्येक वर्ड में अक्षर होता है, बाएं से दाएं तो आप जानते ही है। वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो, कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित। सेम कंडीशन है। आप समझ रहे होंगे कि भाषा में भी वही कहा है जो अभी हम लोग समझ रहे थे। चेंज कर लो। सबसे पहले कौन आएगा भाई? ए हो जाएगा। ए के बाद किसका नंबर? ई हो जाएगा। ई के बाद किसका नंबर? जी हो जाएगा। जी के बाद एच हो जाएगा। एच के बाद आर हो जाएगा। आर के बाद टी हो जाएगा। कोई छूटा तो नहीं है?
देखिएगा सारे अक्षर हो गए हैं। पूछा क्या है, अपरिवर्तित पूछा था, तो आप यहां भी सही से देख पा रहे होंगे कि H एक अकेला अक्षर ऐसा है जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखो आप सभी के आंसर आए हैं, आपने अरेंज किया होगा, आपने देखा होगा कितने विद्यार्थियों यानी कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है। यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका 1। खैर कई सारे विद्यार्थी बता रहे हैं क्योंकि वो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस भी समझ में आया होगा, दोनों में अंतर समझ में आया होगा, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में कई सारे विद्यार्थियों को अंतर समझ में नहीं आता है, किसमें क्या पूछा जाता है तो वो समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है। आप सही से अंतर समझ पा रहे होंगे किस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो फिर एक और क्वेश्चन हो जाए आपके लिए, और इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बताइएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, फास्ट बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। पढ़ो जल्दी से और मुझे आंसर बताओ, बहुत जल्दी से आंसर बताओ भाई, बताइएगा जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। अरे अभी तक लगाया नहीं है, जल्दी से लगाओ। क्या था भाई, वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल हो जाएगा। क्या करना था, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित का मतलब है वही सीक्वेंस लगाना है। चलो कौन आएगा सबसे पहले, डी, इसके बाद ई हो जाएगा, इसके बाद एफ हो जाएगा, है ना। इसके बाद किसका नंबर आएगा, एल का हो जाएगा, एल के बाद NO हो जाएंगे। इसके बाद में कौन आएगा भाई, आर हो जाएगा, आर के बाद में यू और W हो जाएंगे। देख लीजिए सारे अक्षर हो गए कि नहीं, अक्षर तो भाई सारे हो गए हैं, अक्षर में तो कोई समस्या नहीं है। क्या पूछ रहा था, चेंज ना हो, अपरिवर्तित वाला बताओ। देखो सेम सेम कहां दिख रहा है भाई, गौर करो, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि देखो यू पहले जहां था क्रम में भी यू वहीं आया है। इसका मतलब यहां भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितने पूछा था तो यहां भी आंसर 1 हो जाएगा। खैर आप सभी के भी आंसर देखो आ रहे हैं और आप सभी लोग अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप अच्छे से दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ गए होंगे किस क्वेश्चन में करना क्या है। तो अच्छा, इसी सीक्वेंस का एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए करवाते हैं, और याद रहे लास्ट क्वेश्चन में आंसर कभी गलत नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हम भी देखना चाहेंगे कि आपके आंसर किस तरह आ रहे हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। देखिएगा अब आंसर सही आने चाहिए सभी विद्यार्थियों के, क्योंकि प्रोसेस सबको पता है। वैसे अभी तक सही ही आ रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश करो कि कहीं भी हम रास्ते में आंसर में भटक ना जाएं और अपने आंसर को हमेशा सही बताएं, ठीक है। गौर करिएगा, शब्द है क्रिएशन, CREATION। आपको कितने अच्छे से वर्णमाला आती है, कितने अच्छे से वर्णमाला के अक्षरों का क्रम आता है। बस यही चीज यहाँ आपसे पूछी जा रही है। जो चीजें हमने बचपन में सीखी थी आज उनका यूज हो रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है वर्णमाला के सीक्वेंस में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अरे देखिएगा कई सारे विद्यार्थियों के आंसर भी आने लगे रहो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं और उम्मीद है आप सबके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। चेक कर लेते हैं एक बार, अरेंज करेंगे। सबसे पहले ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। और अरेंज कर लेते हैं तो भाई आई हो जाएगा, आई के बाद में NO हो जाएगा, इसके बाद में RT हो जाएगा। देखें एक बार, क्या देखें कि सारे अक्षर हो गए, 4 4 8 4 4 8 अक्षर तो सारे हो गए। वो देखिएगा जो सेम अक्षर पूछा जा रहा था, देखें यहां तो ई देखो वहीं दिखाई दे रहा है जहां पर वो पहले था, और मैच करें और तो शायद चेंज है, और तो सारे चेंज हैं। यहाँ पे ई है, एक ही अक्षर ऐसा है जिसका अक्षर देखो सीक्वेंस में बिल्कुल सही दिख रहा था। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका 1 हो जाएगा। यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए तो ऐसा लग रहा है अब आज का समय यहीं ओवर करते हैं, और यहां तक आपको प्रत्येक बातें समझ में आई होंगी। चलिएगा आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं और आपको मिलते हैं अगली क्लास में एक इसी तरह और अच्छे क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।